राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? आई होप ऑल आर गोइंग फाइन। तो देखो, ये जो वीडियो सीरीज है हमारी, बराबर, उस वीडियो सीरीज के अंदर जो फोल्डर फाइल्स ईच एंड एवरी चीज मैंने डेप्थ लेवल में टाइप करके जो समझाई है, बराबर, उसमें मैंने क्या क्या कवर किया है उसकी एक मैं बेसिक झलक दिखाना चाहता हूँ। बेसिक झलक यानी मैं पूरा डिटेलिंग में तो नहीं दिखा पाऊंगा, पर हाँ, इतना डम श्योर है कि मैंने कितनी हद तक फाइलें लिखी हुई है और लिखी है, तो आप समझो यार मैंने उसको समझाई भी होगी, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग स्टाइल कैसी है वो तो आप यूट्यूब के छोटे से वीडियो के ऊपर से भी समझ गए होंगे कि पर्टिकुलर मैं पहले लिखता हूँ फिर समझाता हूँ। मैं ऐसा कभी नहीं करता, या मैं अगर दूसरे की कंपैरिजन करने जाऊँ तो दूसरे तो मुझे पता है क्या करते हैं, लिख कर आते हैं फाइल और वो फाइल्स डायरेक्टली समझा देते हैं। मैं तो क्या करता हूँ, फाइल लिखता जाता हूँ और समझाता जाता हूँ, राइट। तो अगर मैं समझाने या दिखाने जाऊँ तो देखो, जैसे कि अगर मैं वीडियो सीरीज की बात करूं तो आप देख सकते हो इधर ये जो मेरा फोल्डर है वो लॉजिक 1480 है। मतलब आप जो वीडियो सीरीज देखोगे उसके अंदर जो टोटल पड़ा है वो सारी फाइलें इसके अंदर है। तो आप देख सकते हो यार, मुझे स्क्रॉल करते करते मतलब टाइम लग रहा है, तो इसको बनाते बनाते भी मुझे कितना टाइम लगा होगा। और आप देख सकते हो यार कि लूप, ओ मतलब लूप के रिगार्डिंग सर ने इतनी सारी फाइलें बनाई से, मतलब सर ने लूप कंसेप्ट कितना मतलब डेप्थ लेवल में पढ़ाया होगा। अगर मैं पहली फाइल खोलूं, वाओ, इफ, तो सर इसमें तो आपने लूप की जगह इफ पढ़ा है। अरे यार, मैंने इफ और लूप के बीच में क्या डिफरेंस डिफरेंस पढ़ा है कि इफ और लूप के बीच में डिफरेंस क्या है। मतलब मैं स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप जाता हूँ। ये तो बेसिक लूप का था। लूप में तो ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल्स होंगे, और बहुत ही डेप्थ लेवल की मैं बात बताना चाहूँ तो अगर मैं लूप रिगार्डिंग प्रैक्टिकल्स ओपन करूँ इधर, जो मैंने इधर ओपन करके रखे हैं, तो ये देखो, मैंने सिर्फ और सिर्फ ये कैसे लूप घूमती है, इतने डायमेंशन तक लूप घुमाकर मैंने एक एक स्टेप समझाया हुआ है कि लूप कैसे स्टेप बाय स्टेप समझेगा, मतलब सॉरी घूमेगा। तो आज एक सिंपल सी बात समझो, इतना तो डम श्योर है कि मेरा वीडियो देखने के बाद कोई नॉन टेक्निकल बंदा होगा वो भी कंसेप्ट को समझने के लायक हो जाएगा। और मैं पहले ही बता देता हूं कि मैं लूप पे डायरेक्टली तो पहुंच नहीं गया होगा। मैंने तो बेसिक पहले इंट्रोडक्शन समझाया होगा। इंट्रोडक्शन यार आपको पता है, पहले मैंने आपको वेब डेवलपमेंट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, पार्शियली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, उन सभी में क्या डिफरेंस है, कितने टाइप की एप्लीकेशन मार्केट में है, कौन सी टेक्नोलॉजी से कौन सी टाइप की एप्लीकेशन बना सकते हैं, वो ईच एंड एवरी चीज मैंने बहुत ही डेप्थ लेवल में समझा है। लैन वैन की जरूरत क्यों पड़ी, सिंक्रोनस असिंक्रोनस के बीच में डिफरेंस क्या है। अगर मैं तो बताना चाहूँ तो मैंने इतनी हद तक समझाया है कि एक ही टॉपिक को 3 से 4 फाइल, मतलब कि मैंने जावा में भी फाइल बना दी, पीएचपी में भी फाइल बना दी, जावास्क्रिप्ट में भी फाइल बना दी, पाइथन में भी फाइल बना दी, और ईच एंड एवरी लैंग्वेज में मैं एक ही चीज को लिख कर दिखाता हूँ कि यार मतलब सिंटैक्स डिफरेंट है पर लॉजिक इज नेवर डिफरेंट, राइट। तो ये मैं बहुत ही डेप्थ लेवल में चीज को समझाता हूँ, और एक एक टॉपिक को डेप्थ लेवल में प्रैक्टिकली समझाता हूँ, राइट। लिखता जाता हूँ और समझाता जाता हूँ। तो देखो, अगर मैं लूप की बात बताऊं तो लूप के रिगार्डिंग में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं खोलना चाहूंगा, पर मान के चलो ये एक प्रैक्टिकल मैंने एग्जाम्पल लेके लिया। इसी प्रैक्टिकल को मैंने इधर देखो कितने वेरियस टाइप से सॉल्व किया है। मतलब मेरा प्रैक्टिकल एक ही है, आउटपुट मुझे एक ही चाहिए, पर मैं डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक सिखाता हूं। मतलब एक सिंपल सी बात समझो, इस मॉड्यूल को आप किस नजर से देख रहे हो। आप इसको सी के भाव से देख सकते हो, सी प्लस प्लस के भाव से देख सकते हो, डेटा स्ट्रक्चर, अल्गोरिदम, वॉट एवर। पर मैं तो इसको किस टेक्निक से देख रहा हूं, माइंड डेवलपमेंट एंड लॉजिक डेवलपमेंट। मतलब एक ही चीज को आप कितनी अलग अलग तरीके से बना सकते हो, आप कितने हद तक लॉजिक लिख सकते हो, ये एक वीडियो सीरीज, इस वीडियो सीरीज के अंदर ये चीज आपको दिखाई गई है। मतलब मैं अगर मैं दूसरे एग्जांपल्स भी दिखाऊं तो मान के चलो मेरे पास ये एग्जांपल, मुझे ये पैटर्न बने, मैंने तो बहुत, इस वीडियो सीरीज के अंदर मैंने पैटर्न्स तो बहुत सारी दी है, प्रैक्टिकल्स भी बहुत सारे दिए, टास्क भी बहुत सारे दिए हैं, पर मैं एक ही सिर्फ पैटर्न को देखो कितनी टाइप से डिफरेंट डिफरेंट सॉल्व करता हूं। देखो ये मेरे सॉल्यूशंस है, राइट। आप दूसरी फाइल देख लो, सिर्फ एक चीज को मैंने कितनी टाइप से अलग अलग डिफरेंट स्टाइल से क्या किया है, समझाया हुआ है।
अगर मैं दूसरी बात बताना चाहूं तो मैंने इसमें आपको पता ना हो, अगर वेरिएबल कंसेप्ट, तो मैंने वेरिएबल कंसेप्ट के लिए आपको बताना चाहूंगा। इधर आप देख सकते हो, सिंपल सा ड्राइंग करके समझाया हुआ है। मतलब मैं ईच एंड एवरी चीज कैसे जरूरत पड़ती है, एक एक चीज को ड्राइंग बनाता जाता हूं और समझाता भी जाता हूं। अब देखो, ये होने के बाद एक सिंपल सी बात है यार, कि मैंने आपको इधर जेपीजी फाइल दिख रही होगी, मैंने देखो कितनी जेपीजी फाइल, पीएनजी फाइल, इवन टॉपिक के नाम पर से भी आपको पता चल रहा होगा कि भाई एक एक चीज को कितनी डेप्थ लेवल में समझा हुआ है। आज फंक्शन की देखो कितनी फाइलें पड़ी है, मतलब मैंने तो फंक्शन कितना डिटेलिंग में समझाया होगा, कंडीशन, इफ एल्स कितना डिटेलिंग में समझाया होगा, कितनी फाइलें, मतलब पीएनजी फाइल है, मतलब कितना ड्राइंग करके परफेक्ट समझाया होगा, कितनी टेक्स्ट फाइल है, मतलब कितना मैंने डेप्थ लेवल में लिखा हुआ होगा, टॉपिक के कंसेप्ट इस तरीके से कितने डेप्थ लेवल में लिखे होंगे, सोच लो आप। अब मैं अगर वेरिएबल, डेटा टाइप, इफ एल्स, लूप, इन सभी की मैं बात बताऊं और मैं अगर प्रैक्टिकल है दिखाऊं, अगर मैं नॉर्मल इफ एल्स दिखा दूं ना, या स्विच केस दिखा दूं ना, तो देखो कितना, वाव यार, एक एक चीज को कितना डेप्थ लेवल, लूप पकड़ लू, एक एक स्टेप समझाए हुए हैं। अगर मैं सिंपल स्ट्रिंग की बात करूं, स्ट्रिंग के कितने प्रैक्टिकल्स किए हुए हैं, सोचो, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, बाइनरी सर्च, रिकर्जन, मैट्रिक्स एल्गोरिदम, ईच एंड एवरी चीज स्टेप बाय स्टेप समझाए हुए हैं। मतलब अगर मैं फंक्शन की बात बताऊं, ये देखो फंक्शन से मैंने कितनी गजब लेवल की सिस्टम बनाई हुई है, देखो। और ये डायरेक्टली मैं नहीं पहुंचा हूं, इतना आप पहले तो दिमाग में पकड़ लेना। मैं अगर सारी फाइलें अगर एक एक करके ओपन करके मैं आपको दिखा दूं ना, स्टेप बाय स्टेप, देखो छोटे प्रैक्टिकल भी आपको दिखेंगे, एक एक चीज कैसे एग्जीक्यूट होती है। मैं समझाते समझाते इतने लेवल तक पहुंचा हूं। लिस्ट रिगार्डिंग की बात करूं, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर, हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट, ट्री सेट, बाइनरी सर्च जैसे एल्गोरिदम्स हो गए, रिकर्जन एल्गोरिदम हो गए। अगर मैं लिनियर डेटा स्ट्रक्चर, नॉन लिनियर डेटा स्ट्रक्चर की बात बताऊं, ट्री सेट की बात बताऊं, ईच एंड एवरी चीज ड्राइंग करके प्रैक्टिकल। इवन आपको क्या लग रहा है, जावा फाइल से भी समझाया मैंने। मतलब ऐसा नहीं है, जो चीज मुझे जावास्क्रिप्ट में लगती है जावास्क्रिप्ट, जो चीज मुझे जावा में लगती है जावा में। स्ट्रिंग डेटा टाइप की बात बताऊं तो मैंने एक कैरेक्टर का एरे लिया है, स्वाइपिंग करके एक एक चीज समझाई हुई है। मतलब स्ट्रिंग कैसे बनी होगी, स्ट्रिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी, आज कैरेक्टर का एरे था तो फिर स्ट्रिंग डेटा टाइप क्यों, स्टैटिक मेमोरी क्या है, डायनेमिक मेमोरी क्या है, हीप मेमोरी क्या है, टेम्पररी स्टोरेज क्या है, परमानेंट स्टोरेज क्या है, दीज कीवर्ड का अहमियत क्या है, स्टैटिक वेरिएबल क्या है, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, ईच एंड एवरी चीज डेप्थ लेवल में समझाई है। समझाने के बाद मैंने प्रैक्टिकल्स भी, एक प्रैक्टिकल को 3 से 4 तरीके से प्रैक्टिकल कर करके दिखाए हैं। आप देख सकते हो इधर, देखो ये तो ओपन हुआ ही था, राइट। ये देखो स्टेप बाय स्टेप, अगर मैं मेन सिस्टम, देखो ये मैं एक छोटी सी सिस्टम बनाई हुई है, क्रड किया, उसमें डू वाइल, वाइल, इफ एल्स, स्विच, रेजेक्स, ईच एंड एवरी चीज। आज देखो मैक्सिमम अगर आप ट्यूटोरियल देखोगे ना, तो उसके अंदर आपको स्ट्रिंग की मेथड वो लोग दे देंगे, लिस्ट की मेथड वो लोग दे देंगे, सेट की मेथड वो लोग दे देंगे, पर वही मेथड अगर कस्टम बनानी हो तो उसका लॉजिक कौन देगा, तो उसका लॉजिक आपको एच एन टेक्नो की ये लॉजिक सीरीज देगी। क्योंकि मैं कॉन्सेंट्रेशन पर्टिकुलर उस मेथड पे नहीं करता, वो मेथड कैसे बनी होगी उस पे करता हूं। और मैं अगर फैक्ट बात बताऊं तो मैं इसमें स्ट्रिंग की मेथड और लिस्ट की मेथड के वीडियोस तो मैंने बहुत ही लास्ट में बताए, इवन स्टूडेंट्स को भी लास्ट में दिखाए। मैंने तो वो मेथड कैसे बनती होगी उसका लॉजिक सिखाया, ताकि वो स्टूडेंट्स आगे चल के किसी भी लैंग्वेज पे काम कर सके, किसी भी टेक्नोलॉजी पर काम कर सके, राइट। देखो अगर मैं डेटा स्ट्रक्चर की बात करूं, ये देखो मैंने इसमें की वैल्यू वाइज डेटा लिया, लिस्ट वाइज लिया, ये देखो
सिस्टम ही सिस्टम। राइट। ये देखो, ईच एंड एवरी चीज में फाइल ओपन करके दिखाऊं आपको, ये सारी चीजें मैंने कवर की हुई है स्टेप बाय स्टेप। ये देखो, ये पूरी क्लास से एक सिस्टम बनाई हुई है। इनहेरिटेंस कंसेप्ट, एब्स्ट्रैक्शन कंसेप्ट, पॉलीमॉर्फिज्म, ईच एंड एवरी चीज कवर की हुई है इस वीडियो सीरीज के अंदर। इवन स्टूडेंट्सों को प्रैक्टिकल्स भी दिए हुए। आज सोचो, इतने लेवल तक, इंडस्ट्री लेवल तक स्टूडेंट्स अगर बंदा काम कर सकता है, मतलब उसका माइंड कितना डेवलप हो गया होगा, उसका विजुअलाइजेशन कितना डेवलप हो गया होगा, वो कितनी हद तक सोचने लग गया होगा। सोचो, ये देखो, मैं तो आपसे बात कर रहा हूं, मैं नीचे तो घुमा ही रहा हूं, सिस्टम खत्म नहीं हो रही। पर ये देखो, आज मैंने, ये देखो कितने हद तक लेवल डेटा लिया हुआ है, और इस डेटा को फिर रिट्राइव करना, इसी के किसी इंडेक्स पे डेटा ऐड करना, मतलब लिनियर डेटा स्ट्रक्चर यार, नॉन लिनियर डेटा स्ट्रक्चर भी कवर किए हुए हैं जावा के अंदर, पाइथन के अंदर, अलग अलग फाइल्स में भी मैंने समझाए हुए हैं, थियोरिटिकल, प्रैक्टिकल, ईच एंड एवरी चीज। ये देखो, मैंने सिर्फ क्वेश्चंस के लिए इतने हद तक डेटा लिया हुआ है, सोचो। तो इस डेटा के यूज से सिस्टम कैसे बन रही होगी। देखो, मैं अगर इधर कोई सिस्टम ओपन करने जाऊं, इसी डेटा की 677 लाइन के तो सिर्फ डेटा लिए है टेम्पररी, उसके ऊपर से मैंने एक सिस्टम बनाई है। देखो, वाह यार, फंक्शन से बनाई हुई है ये सिस्टम, पूरी फंक्शन से बनाई हुई है सिस्टम। तो मैंने कितने हद तक इसको, फंक्शन को कॉमन करना सिखाया होगा। और अगर मैं दिखाने जाऊं तो इधर कितने लेवल तक मैंने, कितने डायमेंशन तक लिस्ट लिया हुआ है पता है। मतलब एरे लिस्ट कितने डायमेंशन तक है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशन, 5 डायमेंशन, 6 डायमेंशन, 7 डायमेंशन, 8 डायमेंशन, 9 डायमेंशन। वाओ, मतलब यार जबरदस्त। और इसमें भी मैंने की वैल्यू वाइज डेटा मैनेज किया हुआ है, मतलब हैज मैप भी कवर किया हुआ है। अगर मैं पाइथन की बात करूं तो डिक्शनरी, अगर मैं जावा की बात करूं तो हैज मैप, अगर मैं जावास्क्रिप्ट की बात करूं तो ऑब्जेक्ट या तो मैप। इन सभी चीज की मैंने क्या की है, कवर की हुई है इस सभी कंसेप्टों के अंदर। देखो, ये कितनी बड़ी सिस्टम है, ये देखो तो सही यार, मैं स्क्रॉल करते करते थक जाता हूं। आज स्टूडेंट्स इतने लेवल तक अगर पहुंच जाएगा तो वो, उसका विजुअलाइजेशन कितना बढ़ जाएगा यार। मतलब उसको डेटा मैनेजमेंट में तो अव्वल नंबर आ जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। और अगर डेटा मैनेजमेंट में अव्वल नंबर आ गया तो आईटी फील्ड में और क्या है यार। अगर मैं बात बताना चाहूं, आईटी फील्ड, राइट, आईटी फील्ड में है क्या, पूरी आईटी फील्ड किस पे डिपेंडेंट है, डेटा। आपका पूरा ये लैपटॉप है, ये लैपटॉप क्या है, डेटा। आप कोई फाइल बना रहे हो, वो क्या है, डेटा। आप डेटा स्टोर कर रहे हो तो भी किसी फाइल में से रिट्राइव कर रहे हो तो भी डेटा। आप व्हाट्सएप में चैट कर रहे हो, वो भी डेटा। अगर फेसबुक में कुछ दिख रहा है तो भी डेटा। डेटा 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 एंड डेटा, इसीलिए तो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम का इतना अहमियत है, राइट, मार्केट में। तो ये एच एन टेक्नो आपको, देखो, डेटा स्ट्रक्चर्स, मतलब डेटा को किस टाइप से मैनेज करना चाहिए, इंडस्ट्रियल में किस तरीके से वो लोग डेटा मैनेज करते होंगे, नॉन स्ट्रक्चरल डेटाबेस क्या है, स्ट्रक्चरल डेटाबेस क्या है, उसका भी बेसिक इंट्रोडक्शन इसमें मैंने दिया हुआ है। ये देखो यार, मेरी तो सिस्टम ही खत्म नहीं हो रही, अब तो मैं थक गया, इस फाइल को मुझे छोड़ना पड़ेगा, अब मैं दूसरी फाइल में शिफ्ट हो जाता हूँ। ये देखो कितने लेवल तक सिस्टम से बनाई हुई है। अगर मैं स्क्रॉल, अब तो मैं इसी तरीके से स्क्रॉल कर देता हूं यार। ये देखो, गजब। ये देखो, रिकर्जन रिकर्जन एल्गोरिदम समझाए है स्टेप बाय स्टेप। ये देखो, ये देखो, इफ एल्स के छोटे से छोटे प्रैक्टिकल भी लिए हुए। ऐसा नहीं है कि मैंने डायरेक्टली बड़ी सिस्टम बना दी है, स्टेप बाय स्टेप। पहले छोटा प्रैक्टिकल 3 लाइन का, उसके बाद 5 लाइन का, उसके बाद 10 लाइन का, उसके बाद 50 लाइन का, उसके बाद 100 लाइन, उसके बाद 150, 200, 500, 1000, उस टाइप से मैं गया हूं। और इस सीरीज के अंदर मैंने इंडस्ट्रियल प्रैक्टिकल भी बहुत सारे लिए हुए हैं और दिए भी है, राइट। क्योंकि हमारी जो जर्नी है
वो क्या है, बस स्टूडेंट्सों को मैक्सिमम क्या करवाना, लॉजिक क्लियर करवाना, ताकि वो दूसरी किसी भी लैंग्वेज पर काम कर सके। ये देखो, आप देख सकते हो मैंने कितनी हद तक डेटा लिया हुआ है और कितनी हद तक डेटा को यूज किया। इवन एक एक चीज लिख कर दी है कि आपको ये सिस्टम बनानी है, ये सिस्टम बनानी है, ये ऐसे प्रैक्टिकल करना है, ऐसे इंडेक्स गेट करनी है। ये देखो, वाओ। आप देख, पता है मैंने, देखो इधर कितने हद तक, कितने डायमेंशन तक लिस्ट लिया हुआ है, देखो। और इसको फिर मैंने क्या किया है, इतनी हद तक लूप घुमाई। आपने कभी इतनी हद तक लूप घुमाई है, इतनी हद तक कभी इफ एल्स लिखा है? नहीं। तो आप ये वीडियो सीरीज लो, उसके बाद आप भी घुमाते हो जाओगे और आप भी कंडीशन लिखते हो जाओगे, राइट। ये देखो, क्लास, इसमें मैंने टाइपस्क्रिप्ट कवर किया है, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, ईच एंड एवरी चीज। जावा फाइल होगी, इनहेरिटेंस दिखेगा आपको, इंटरफेस दिखेगा, इंटरफेस का और क्लास ऑब्जेक्ट का यूज करके सिस्टम दिखेगी। मतलब सी प्लस प्लस, डेटा स्ट्रक्चर बेसिक लेवल तक, मतलब एरे लिस्ट हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, वेक्टर हो गया, हैश सेट हो गया, लिंक्ड हैश सेट हो गया, ट्री सेट हो गया, हैश मैप हो गया, लिंक्ड हैश मैप हो गया। अगर मैं जावा से पाइथन की बात करूं तो लिस्ट हो गया, सेट हो गया, डिक्शनरी हो गई। अगर मैं पीएचपी की बात करूं तो एसोसिएटेड एरे हो गया, सिंपल एरे हो गया। फिर मैं अगर जावास्क्रिप्ट की बात करूं तो सिंपल लिस्ट हो गया, डायनेमिक एरे, वही जो चीज हम लिस्ट कहते हैं, राइट। सेट हो गया, मैप हो गया, वो सारी चीज इसी के अंदर कवर हो जाती है। और अगर आप चाहते हो कि और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेटा स्ट्रक्चर सीखना है, तो भी हम एक एडवांस से एडवांस लेवल तक की एक सीरीज लेकर आ रहे हैं बहुत ही जल्दी। पर मेरे हिसाब से यार, अगर स्टूडेंट को ये सीरीज का 100% नॉलेज आ गया, तो मुझे नहीं लगता कि वो बंदा मतलब कुछ करने में काबिल नहीं बन पाएगा। वो मेरे हिसाब से एडवांस किसी भी टेक्नोलॉजी में काम करने के लिए लायक हो जाएगा, किसी भी फ्रेमवर्क को समझने के लिए लायक हो जाएगा, किसी भी एडवांस टेक्नोलॉजी को समझने के लिए उसके पास उस लेवल की आइज तो जरूर आ ही गई होगी यार। आप देखो, ये देखो, ईच एंड एवरी चीज, राइट। अब मैं यार क्या खोलूं, ये पूरी बहुत सारी फाइल है इसमें, एक एक फाइल खोल के दिखाऊंगा तब तो यार मेरा मतलब बहुत ही टाइम वेस्ट हो जाएगा और आपको भी बोरिंग जैसा लगेगा। तो मेरे हिसाब से मेरा जो इंट्रोडक्शन वीडियो है कि इस वीडियो सीरीज के अंदर मैंने क्या कवर किया है, वो आपको समझ आ गया होगा। मैंने टाइपस्क्रिप्ट के रिगार्डिंग अलग फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर बनाई है। अगर मैं वीडियो सीरीज की बात बताऊं तो मैंने देखो वीडियोस किस तरीके से अरेंज किए हुए हैं। फिलहाल 122 वीडियो है और भी इसके अंदर वीडियो हम ऐड करने वाले हैं। सो डोंट वरी। मैंने आपने देखा होगा कि हमारे जो एकेडमी जो वेबसाइट है, वेट ओपन हो रहा है। आप ये ओपन हो रहा है तब तक सोच लो कि मैंने लॉजिक सीरीज इतनी डेप्थ लेवल में बनाई है, तो मैंने नोड जेएस सीरीज, रिएक्ट जेएस सीरीज, जावास्क्रिप्ट सीरीज कितने डेप्थ लेवल तक बनाई होगी। आपको पता ना हो तो मैं बता देना चाहूंगा कि जावास्क्रिप्ट में मैंने इतनी हद तक लेवल प्रैक्टिकल्स बनाए हुए हैं, पूरा फ्रंट एंड आपके कदमों में आ जाएगा। अगर मैं नोड जेएस की बात करूं तो नोड जेएस में मैंने इतनी हद तक डेप्थ लेवल में प्रैक्टिकल्स बनाए हैं, इंडस्ट्री लेवल के प्रैक्टिकल्स किए हुए हैं। ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन, थर्ड पार्टी एपीआई इंटीग्रेशन, मेल सेंडिंग, पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन, ईच एंड एवरी चीज मैंने कवर की है। डेटाबेस की बात करूं तो एसक्यूएल, नो एसक्यूएल में एग्रीगेशंस, मोंगोडीबी, ईच एंड एवरी चीज मैंने कवर की है। अगर मैं रिएक्ट जेएस की बात करूं तो रिएक्ट जेएस के अंदर मैंने रिडक्स तक की वीडियो सीरीज रेडी की है। आज रिडक्स यानी बहुत ही अप लेवल की बात हो गई यार। मैंने कंपोनेंट कैसे बनते हैं वो भी सिखाया है, राइट। आज मैं तो इतना ही कहूंगा कि अगर मेरा पूरा फुल स्टैक वीडियो सीरीज अगर आप परचेस कर लेते हो ना, तो मेरी मानो तो आप खुद की लाइब्रेरी बनाने के लायक हो जाओगे, राइट। अब देखो, पर्टिकुलर मैं कोर्सेज की बात करूं तो ये देख सकते हो, इधर से आप बाय कर सकते हो, इधर से आप प्रीव्यू वीडियो देख सकते हो, राइट। और ये जो मैं फिलहाल बोल रहा हूं वो स्टेप बाय स्टेप, आप इसका सिर्फ और सिर्फ क्या करो, करिकुलम देखो कि मैंने कितने स्टेप बाय स्टेप बताया है।
मतलब मैं कितने बेसिक से जा रहा हूं और कितने हद तक जा रहा हूं। देखो, वेरिएबल की आवश्यकता, सिर्फ डेटा टाइप में मैंने देखो कितने सारे वीडियोस बनाए हैं और कितनी सारी नोट्स बनाई हुई है। आपको नोट्स मिलेंगे, इंडस्ट्रियल टास्क मिलेंगे, 1-to-1 सपोर्ट मिलेगा यार, और क्या चाहिए फिर। अभी देखो, ये ईच एंड एवरी चीज आप देख सकते हो। और मैंने इधर मैं जो चीज अभी बोल रहा था, कमिंग सून, टिल देन कंप्लीट इट ऑल, मतलब इसमें और भी 15 से 20 वीडियोस और रखे जाएंगे जिसके अंदर डेटा स्ट्रक्चर मैंने प्रैक्टिकली एंड थियोरेटिकल जावा लैंग्वेज के अंदर समझाए हुए हैं। साथ ही साथ और भी थोड़े बहुत क्लास ऑब्जेक्ट का यूज करके मैंने सिस्टम बनाई है, उसके भी वीडियोस रखे जाएंगे। सो डोंट वरी यार, इतना समझ लो कि एच एन टेक्नो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज देने बैठा है। इसीलिए एच एन टेक्नो का मूल मंत्र है, वो तो मंत्र है ही कि भाई फ्रेमवर्क इज टेम्पररी, लॉजिक इज परमानेंट, पर एक और दूसरा मूल मंत्र है एच एन टेक्नो का, क्या? 100% जॉब गारंटी नहीं, 100% नॉलेज गारंटी। यही जर्नी लेके, यही विजन लेके हम निकले हैं और वर्ल्ड वाइड हम नॉलेज देकर रहेंगे। राइट, ये देखो हमारे स्टेप्स भी है, ये जो हमारा बिजनेस पोर्टल है, हम आपको किस तरीके से सपोर्ट करेंगे उसके ये स्टेप्स है। पहले विजिट करो सिस्टम को, मतलब आप एकेडमी वाले पोर्टल को आप विजिट कर सकते हो। विजिट करने के बाद आप एनरोल कर सकते हो। आपको कम टीम कैसे सपोर्ट करेगी उसके हमने रोड मैप इधर लिखे हुए हैं और मैंने इधर स्क्रीनशॉट भी रखे हुए हैं। मतलब स्क्रीनशॉट यानी क्या, जो अभी मैंने कोड दिखाया ना उसी के स्क्रीनशॉट है जिसमें स्टूडेंट वर्क्स होंगे, किसी स्टूडेंट्स ने कोई सबमिट किया होगा। तो ये आपको क्या लग रहा है, ये स्टूडेंट्स के वर्क है यार? हाँ, ये वीडियो सीरीज देखते देखते और मेरी ट्रेनिंग के बाद स्टूडेंट्स इस हद तक पहुंच जाता है। अगर आपको अगर प्रूफ चाहिए तो मैं नाम नंबर के साथ भी दे सकता हूँ स्टूडेंट्स का, कि जिस स्टूडेंट्स ने ये प्रैक्टिकल किया है आप उससे भी ले सकते हो मेरे रिगार्डिंग प्रूफ। राइट, ओके। तो आई होप कि आपको इस वीडियो सीरीज के अंदर क्या क्या कवर होगा, साथ ही साथ एच एन टेक्नो किस हद तक आपको हेल्प कर सकता है, साथ ही साथ आपको एच एन टेक्नो कितनी हद तक नॉलेज दे सकता है इन फ्यूचर, वो आपको समझ आ गया होगा। तो अब इस वीडियो को तो अब मैं इधर ही स्टॉप करता हूं और साथ ही साथ मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।